हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी बड़ी परेशान है। जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं, गुस्सा कहीं निकालने का कहीं दूसरी जगह निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सही डायरेक्शन में अगर आप लोगों ने काम नहीं किया, डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, सही तरीके से मैं बताऊंगे आप लोग क्या कर सकते हो और अपनी सफलता के पास पहुंच सकते हो। साथ में जो लड़कियों का आरक्षण वाला मामला है वो भी मैं आपको आज ऑथेंटिक बता देता हूं, जिससे आप पढ़कर समझ जाइएगा कि ना ये मामला है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, अगर आप कोई भी चीज को प्राप्त करना चाह रहे हो, यानी उद्देश्य जो है आपका प्राप्त करने का एक अच्छा चीज है, तो साधन भी आपका अच्छा ही होना चाहिए। यानी सिर्फ नहीं कि हमारा उद्देश्य है बिहार पुलिस बनना और मन में कचरा भर रखे हैं, दूसरे के प्रति द्वेष भर रखे हैं, दूसरे के प्रति नफरत भर रखी कि नहीं, उसका नहीं होना चाहिए। उसका 90 भी रहेगा तो उसका नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम सर्वे सर्वी हैं। अगर इस बात पर कह रहे हो तो उस बात पर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर कि आप जब किसी दूसरे लड़की पर उंगली उठाते हो और जब किसी दूसरे लड़की के चरित्र हनन करते हो, तो एक उंगली तुम्हारी तरफ भी या तुम्हारे घर वालों की तरफ भी उठता है कि घर में तुम्हारी भी मां बहन होगी। ठीक, समझ लो जो समझाना चाह रहे हैं। तीसरा नंबर, सरकार जो बनाया है नीति, उस नीति के खिलाफ सरकार के विरुद्ध में जाना चाहिए, न कि आपको आयोग के विरुद्ध में कूद जाना चाहिए, न कि आपको किसी टीचर के विरुद्ध में चल जाना चाहिए। तीसरा नंबर। चौथा नंबर, जहां से पढ़े हो, जहां से फिजिकल करो हो, सबका सामूहिक रूप बनता है किसी लड़के के हित को प्रोटेक्ट करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके हित प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, आपके साथ हुआ है, गलत तो हुआ ही है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। ठीक, तो आपको सामूहिक रूप से सभी टीचर को यह बात सूचित करना चाहिए और उनको यह बात समझाना चाहिए। आप लोगों को जो फिजिकल दे रखे हो, जो लड़के डर रहे हो, घर पर बैठ देने के कमेंट करने से बहुत कुछ नहीं होता है। जमीन पे उतरना पड़ता है, जैसे एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी जमीन पे उतरे। और पांचवा बात, बहुत मैंने ये देखा, बहुत से लड़के क्या कर रहे हैं, एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं लागू होना चाहिए था, वही लड़के हैं जो शुरू से विरोध कर रहे हैं। मैं भगवान से मनाऊंगा कि ऐसे लड़कों का कभी भी जिंदगी में रिजल्ट ना हो। ठीक, कभी मेरिट लिस्ट में आ ही नहीं। मेरे को 10 गाली दोगे, मैं आपको सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भगवान से प्रे करूंगा कि इन लोगों का कितना भी नंबर है, इनको बाहर कर दिया जाए। यही मैं कहूंगा, कुछ ना कुछ इनके द्वारा त्रुटि हो जाए, क्योंकि वो वही लड़के हैं जो दूसरे के बहन को बहन नहीं समझते और अपने बहन को बहन समझते हैं। ये वही लड़के हैं जो दूसरे की इज्जत को इज्जत नहीं समझते, अपनी इज्जत, अपने घर के जो इज्जत है वो सबसे सर्वोपरि है। ठीक, ये वही लड़के हैं कि रोड पर चलेंगे तो छेड़ेंगे, वो वर्दी कोई भी हो, और अपने घर की लड़की चलेगी तो दूसरे को गला काट देंगे अगर कोई कुछ बोल देता है तो। इन लोगों को पुलिस विभाग में जाने का कोई हक नहीं है। ठीक, पहला नंबर, वो कितना भी क्यों नहीं पढ़े लिखे हो। दूसरा नंबर, मैं उन अभ्यर्थियों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं जो हक की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो समानता की बात करते हैं और जो सच में करने की बात करते हैं। ये नहीं कि आगे आकर पीछे से भाग जाओ। आगे आ गए, किसी को सामने ला दिए फ्रंट पर लड़ने के लिए, उसको छोड़ छाड़ कर पीछे से भागे। कौन जानता है इस एडब्ल्यू एसेंशियल में कुछ लड़की गई थी, थाना में बैठाया गया था, कौन छुड़ाने गया, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, इस पर कोई किसी को बताया भी नहीं गया, क्योंकि नाम नहीं करना था। लेकिन आज वो लड़की जानती है कि हमारे घर से लोग नहीं आए थे, क्योंकि उसका यहाँ से कितना किलोमीटर घर दूर था, 500 किलोमीटर दूर। उतना दूर पूर्णिया खगड़िया की लड़की गिरफ्तार हुई थी, उसको छुड़ाने के लिए कौन आया था भाई, कौन गया था, कोई नहीं जानता है। सब बात दबा हुआ है। तो आप अगर अमित तिवारी सर को, यानी कि हमको अगर टारगेट करते हो किसी झुंड को लेकर और ये कहते हो कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं लागू होना चाहिए था, तो इसी बदौलत बहुत से लड़के एनसीएल ईडब्ल्यूएस के चलते अपना निकाले भी फिजिकल और अच्छे से बैठकर अपना इंतजार करें मेरिट का। और बहुत से लड़कियां भी आज बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रही है। इस मुद्दे पर आप लड़ोगे तो इस मुद्दे पर आपका कोई साथ नहीं देगा, और अगर इस मुद्दे को लेकर आप लड़ोगे तो उनके साथ वैसा ही होना चाहिए था। तो मैं तो कहूंगा कि तुमको पुलिस विभाग में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम किसी भी कहीं से कोई कैटेगरी से आते हो, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, को जाने से कोई मतलब नहीं है। किसी के कहे में सब बहकावे में आते हो, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम था रिटर्न की तैयारी कराना, मेरा काम जरूर था कि रिटर्न में ऐसा धांधली ना हो, क्योंकि रिटर्न में पढ़ाई करने से जब धांधली हो जाए तो ये चीज का फायदा सामने। तीसरा मेरा काम था ये कि अच्छे तरीके से फिजिकल हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि आयोग का काम था कि सब में समानता है, और इस बात को लेकर अगर हमारा साथ चाहोगे तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर साधन पवित्र है, सोच पवित्र है, तभी जाकर आपको कोई भी कोई चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोनों में डिफरेंट देखने को मिला, किसी देख कर कि अरे ये ईडब्ल्यूएस के है ना, तो नहीं लागू होना चाहिए था, इसको लागू हो गया, नहीं हमारा सीट खा जाएगा। अरे ये एनसीएल वाला है ना, ये ओबीसी से आते हैं, एनसीएल पर नहीं होना चाहिए था, नहीं थी तो हमारा सीट खा जाएगा। अगर ये सोच कर लेकर तुम आ रहे हो ना, गलत सोच है, बहुत ही गलत सोच है। ठीक, कभी मत ये सोच कर लेकर आना, क्योंकि आगे जाकर अवरुद्ध हो जाएगा तुम्हारा विकास। चलो मेन मुद्दे पर आते हैं। पहला बात है 33 3% जोड़ लो, 38%। आप देखोगे बहुत से लड़के पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं, शुरू में ही 2 मिनट में कमेंट करने शुरू कर देंगे, यानी अपने मनोभाव को प्रकट कर देंगे। जब तक पूरा वीडियो प्रकट पता नहीं चलेगा, यहां से कमेंट कर निकल जाएंगे। वो होते हैं एल्चा बेलचा चमचा। ठीक, उनका बात आप कभी मत सुनो। आप पूरा वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट आता है वही होता है असल में सजेशन, और वही होता है रियल में कमेंट की नहीं भाई, सही में ये कमेंट किया है और सही में ये सजेशन दिया है और सही में इसको सोल्यूशन चाहिए। पहला नंबर। दूसरा नंबर, किसी दूसरे के बात को लाकर किसी तीसरे पर थोपना, यह भी गलत है।
आप अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर आप में दम है तो फ्रंट पर जाइए, लड़कों को लीड कीजिए। लेकिन किसी लड़के को उकसाने को किसी को हक नहीं है। अगर मेरे में ताकत था तो मैंने आपको एनसीडब्ल्यूएस के आपके साथ रात भर दिन भर खड़ा रहा और साथ आप लोगों के साथ लड़ा। अगर आपका ये बात अगर कोई उठा रहा है कि नहीं ठीक है 38% लड़कियों को मिल रहा है, इससे अधिक लड़कियां नहीं जानी चाहिए। इससे पहले आपको ये भी प्रावधान भी समझ लेना चाहिए कि हमारा बात कहां कमजोर पड़ रहा है। हमको सीएसबीसी से क्या डिमांड करना चाहिए, हमको सरकार से क्या डिमांड करना चाहिए, सभी प्रॉब्लम जान लेना चाहिए। रोग जाने ही नहीं है, सुई धक्का खोब रहे हैं, खोब रहे हैं, खोब रहे हैं, कहीं लगाकर सुई लगा दे रहे हैं। ये तरीका होता है रोग खत्म करने का? आप लोग सॉल्यूशन पहले जान लो कि किस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है, क्या हम लोग अपना मांग रख सकते हैं और मांग रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए। भाई सब समझकर दूसरे तीसरे कोई भी कुछ भी आकर बोल देता है, कोई फिजिकल नहीं भी पास है आकर उल कुछ बोल देगा, फिजिकल पास वाले सभी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। भाई समझो जो उस चीज से गुजर चुका है वो समझा रहे हैं। एक कैरेक्टर भी चीज होता है, जिस दिन कैरेक्टर आपका डिस हो गया ना खत्म, समझ लो कि फिर इधर-उधर भागते रहोगे, यहीं कहोगे कि सर जी हमारा कैरेक्टर खत्म हो गया, थाना वाला भगा दे रहा है, ये कर दे रहा है, वो कर दे रहा है, समझ लो। ये बात समझ लेना। लड़कियां लेंगी लड़कों की सीट, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लड़कियां क्या लेंगी लड़कों की सीट? क्या इससे पहले लड़कियां ले चुकी हैं लड़कों का सीट? पर क्या लड़के कभी लड़कियों की सीट ले चुके हैं? ये भी सवाल है, ठीक? और हमारा न्याय कहां तक संगत है, यानी हम किस न्याय की बात कर रहे हैं और कहां तक हम लोग का मांग डिमांड जायज होगा, किसके लिए? कि लड़के जो परेशान हो रहे परेशान ना हो। लड़के एकजुटता की बात है, आप लोग की संख्या ज्यादा नहीं है, आपके संख्या में वो लड़के नहीं आएंगे जो फेल हो चुके हैं, आपके संख्या में वो लड़के नहीं आएंगे जो पास हो चुके हैं अच्छा नंबर से, आपके संख्या में वो लड़के कतई नहीं आएंगे जिनका 70 या 75 से ऊपर है। आप वही लड़के हैं जिनका 70 से कम नंबर है और आपको डर लग रहा है। आपको ये डर जो है जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है डर जो है जायज है, लेकिन आप लड़कों को आप ये कहिए कि सिर्फ लड़का आंदोलन करेगा, लड़के आंदोलन ही नहीं करेंगे क्योंकि हमको लड़कियों को गाली देना है। इस स्थिति से आप कौन सा आंदोलन जीत जाइएगा भाई? कौन सी आप बात मनवा लीजिएगा? कोई नहीं मनवा सकते, ठीक? कोई नहीं सुनेगा आपको। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सरकार जो नीति लाई है उस नीति को हम बताते हैं, वो नीति हम थोपते नहीं है। उस नीति के तहत भर्ती होते आ रहा है। जो नए अभ्यर्थी अगर समझ में नहीं आता तो तुमको फॉर्म ही भरना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पहले आपको समझना चाहिए कि क्या नियम है और क्या नियम कहता है। पहला नंबर। और अगर किसी दूसरे के उकसावे में आओगे, किसी दूसरे के उकसावे में आकर कोई ऐसा कृत्य कर देते हो तो पूरा जिंदगी भर उसे कोसते रहोगे, वो अपना मलाई खाकर निकल जाएगा, तुम अपने आप को गलियाते रह जाओगे कि भैया हमने ये गलती कर दिया था, सही समय पर हमको सोच लेना चाहिए था कि ये गलती करना कितना गलत काम है, ठीक? सामान्य वर्ग, अनारक्षित, ये देखिएगा टोटल जो है 8556 सीट है। पिछली भर्ती में टोटल कितना सीट था? 8415 सीट था। 8415 में देखा जाए तो 13,000 प्लस यानी 13,500 के करीब मैंने खुद बताया था लड़के पास हुए थे। पिछली भर्ती की हम बात करें, उतना लड़के पास हुए थे, यानी 13,000 के करीब लड़के पास हुए थे, यानी कि इतनी भर्ती का। इस बार लड़के लगभग 15,000 है। कितना आपको लड़कों का सीट है? लड़कों का कोई सीट नहीं है। पहला नंबर हकीकत अपने से एक्सेप्ट करो, लड़कों का कोई सीट नहीं है। कि पहला देखो, मेरे बात को आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूं, ये सरकार बता रहा है, आपका नोटिफिकेशन बता रहा है। मैं हर एक चीज आपको पढ़कर बता दे रहा हूं, समझने की कोशिश करो। अलग अलग जो कैटेगरी होता है, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अब ये अनरिजर्व वर्ग, इसका 35% जो सीट होगा ये चला जाएगा लड़कियों को। 35% सीट रिजर्व है, 35% सीट रिजर्व है, 35% सीट रिजर्व है, 35% सीट जो है यहाँ पर रिजर्व है। कहोगे लड़कों का कितना सीट है? जीरो, कोई सीट नहीं है। लड़कों का आरक्षण नहीं है, कोई सीट नहीं है। अगर कोई आकर कहे कि हम आरक्षण नहीं लेना चाह रहे हैं और हमारे लिए कितना सीट है, तो नहीं भाई, अनरिजर्व में आप फाइट करो। कहां फाइट करो? अनरिजर्व में आपको फाइट करना पड़ता है, ठीक? जो सबके लिए सीट खुला होता है। पहला नंबर, इस चीज को समझो। दिमाग लगाओगे समझ जाओगे, कुशाग्र बुद्धि लगाओगे समझ जाओगे, लेकिन जलन वाला बुद्धि लगाओगे कभी जिंदगी में तुमको कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि एक आंख खुले हुए व्यक्ति को ये कहे कि वो सो रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता, नहीं कभी एक्सेप्टेबल है, ठीक? आगे देखते हैं। पिछड़े वर्ग की आप देखोगे, जो महिलाएं हैं उनके लिए 3% सीट जो है ये शुरू से, यानी कि जब से आरक्षण 1991 से जब आरक्षण की आपको बात किया जाता है, तो उसके बाद अब जो नियम बनाया जाता है उसमें 3% आपको दे दिया जाता है। इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो लूंगा कि ये क्या चीज है, क्या मामला है, कहां से आया था। ये 3% सीट क्या है? मान लो 100 सीट है, 100 सीट में पहले 3 सीट निकाल लीजिए, अब बचा 97 सीट। इस 97 सीट में अलग अलग कैटेगरी वाइज जो सीट होगा उसमें आपको हर कैटेगरी में 35% सीट क्या होगा? महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। ये बात को आप समझिए, ठीक? पहला नंबर। फिर आरक्षण की हम बात करते हैं, तो आरक्षण जो होता है ये देख सकते हैं। आरक्षण बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991 को फॉलो किया जाता है और ये आपको समय समय पर संशोधित भी किया जाता है। अब देखिएगा, ये तो होमगार्ड वाले होंगे। सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ बेईमानी हुआ है तो होमगार्ड वाले अभ्यर्थियों के साथ बेईमानी हुआ है। पहले दिन दे दिया था, पहले दिन दे दिया था, मतलब मैक्सिमम 99% लोग छट गए। वो तो होमगार्ड वाले बेचारे के साथ हुआ था। इनका न्याय कौन करेगा? इनके लिए कौन लड़ेगा? जो लड़के छट गए हैं उनके लिए कौन लड़ेगा? जो लड़के पास हुए उनके लिए तो भाई पास हो गए, हमारा बनना चाहिए, हमारा बनना चाहिए। जो लड़के छट गए हैं उनके लिए कौन लड़ेगा? सवाल यह है कि सिर्फ पास होने के लिए नहीं लड़ना होगा, लड़ना होगा तो सबके लिए लड़ना होगा। जो लड़के फेल हो चुके हैं उनके लिए भी लड़ाई लड़ना होगा। ये सिर्फ पास होने के लिए नहीं लड़ाई लड़ना होगा,
क्योंकि जो फेल हो गए हैं वो भी कुछ कुछ सेकंड के लिए फेल हो चुके हैं, कोई 3 सेकंड के लिए लगे हैं, कोई 5 सेकंड के लिए लगे हैं, कोई 10 सेकंड के लिए लगा हुआ है। फिर फेल हो गया कैसे? अगर उसको समय मिला रहता 2 महीना 3 महीना तो वो भी निकालता। तो जब सवाल समय का है, सीएसबीसी ने दगाबाजी किया है समय में, सीएसबीसी ने दगाबाजी, और लड़कियां भी इस बात को कहती है कि नहीं सर समय में लड़कों को भी समय देना चाहिए था, 2-3 जगह फिजिकल कंडक्ट करा सकता था। लेकिन ये भी याद रखिए, ये पहली बार नहीं है कि लड़कियों का फिजिकल जो है ये बाद में हो रहा है। पिछली बार 8415 में लड़कियों का फिजिकल पहले हुआ है, फिर समय मिला था। फिजिकल तो शुरू में लड़कों का ही रखा गया था, फिर बाद में फिजिकल डेट बढ़ाया गया, कोरोना वोरोना ये सब जो चल रहा था। फिर देखिएगा या जाड़ा आ गया था, उसके बाद अब देखिएगा जाड़ा में काफी ज्यादा जाड़ा पड़ने लगा था, इसलिए देखिएगा तो फिर वो डेट बदला गया और लड़कियों को सबसे पहले फिजिकल लिया गया, उसके बाद लड़कों का फिजिकल लिया गया। उस समय लड़कियां रोड पर उतर कर लड़ाई नहीं कर रही थी, लेकिन हम लोग का मांग इसलिए जायज है, आप लोग का मांग इसलिए जायज है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ना आपका कोई कैलेंडर है, ना आपका कोई डेट है, ना आपका कोई तरीका है। बस आप 1 महीने में बोल दिए पढ़ने वाले लड़कों को कि आप एकदम स्पीडली दौड़ने लगे मिल्खा सिंह के जैसा। ये पॉसिबल नहीं है। इस मांग को हम लोग को सामने रखना है और इस मांग को लेकर हमको आगे बढ़ना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। महिलाओं का आरक्षण तनी ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, अपना नोटिफिकेशन निकालकर भर्ती वाला, यानी जो 01/2023 वाला भर्ती है, उस नोटिफिकेशन को निकालकर थोड़ा प्यार से पढ़िएगा, अंदर से नफरत खत्म कर और समझने की कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन कह क्या रहा है, ठीक? इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर चीज तुम्हारा सॉल्यूशन दिया हुआ है तुम्हारे नोटिफिकेशन के अंदर, अगर चाहोगे इसे जरूर हासिल कर सकते हो। चलो देखते हैं। बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिनियम ये तो फॉलो कर रहा है और इसमें आपको फॉलो करते हुए महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है? 3% आपको जो 1991 वाला अधिनियम फॉलो करते हुए मिलता है। तो हम चलते हैं यहाँ पर कि 35% जो आरक्षण मिलता है ये कैसे मिलता है? आप देखिएगा कि आपको आरक्षित और गैर आरक्षित वर्गों के 97% पदों के विरुद्ध में 97 जो 3% हटा दो, उसमें से 35% जो प्रत्येक देखिए प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, यानी कि ईडब्ल्यूएस में 35 अलग परसेंट होंगे, एबीसी में अलग होंगे, बीसी में अलग होंगे, ठीक? ये क्षैतिज आरक्षण है। क्षैतिज आरक्षण क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या कहा जाता है? ये जो 3% आरक्षण है, ये जो 3% आरक्षण है, ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब कि ये आपको सीट खाली रह सकता है। अगर लड़की नहीं मिलती है तो ये सीट खाली रह सकता है, ये सीट पर लड़के नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये क्या है? हॉरिजॉन्टल आपको देखिएगा ये कौन सा है? क्षैतिज आरक्षण है। हॉरिजॉन्टल आपको देखिएगा एक होता है वर्टिकल, माफ कीजिएगा, एक होता है वर्टिकल आरक्षण। तो वर्टिकल आरक्षण के तहत यानी कि आप कह सकते हो कि ये आपको 3% है। एक होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, यानी क्षैतिज आरक्षण, ऐसे क्षैतिज रेखा होता है ना, उस तरीके से आरक्षण है। और ये जो आरक्षण है ये कहता है आपका कि 35% पद जो होंगे ये ट्रांसफरेबल है, यानी कि अगर लड़कियां नहीं हो मिलती है उस स्थिति में ये लड़कों को चला जाएगा। यानी अगर ये भी नहीं कहा गया लड़कों को चला जाएगा, ये कह रहा है कि 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है और क्षैतिज आरक्षण का मतलब ही होता है कि आरक्षण में अगर नहीं लोग आ पाते हैं, ये आरक्षण उसी कैटेगरी में किसी और को चला जाएगा, उसी कैटेगरी में। ये नहीं कि ईबीसी वाले बीसी में घुस जाएंगे, नहीं। बीसी में जैसे मैं आपको मानकर चल रहा हूं कि बीसी में आपको बीसी कैटेगरी में मानकर चलो, बीसी कैटेगरी में 50 सीट है। यहां पर बात समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे तब जाकर कोई सोल्यूशन निकाल पाओगे, ठीक? एकजुटता से सोल्यूशन निकलता है, नफरत से सोल्यूशन नहीं निकलता है। ये देखो 50 सीट है, टोटल कितना सीट है? 50 सीट है। और ये टोटल 50 सीट में अगर आप देखोगे कि ये टोटल बीसी कैटेगरी का है, इसमें से 35% जो सीट हो जाएगा वो आपको किसके लिए हो जाएगा? आपको महिलाओं के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि 35% यहाँ पर मानकर अगर चलो, ये हो गया 1% क्या हो गया? 10% हो गया यहाँ पर 5, तो आपको 35% मानकर चलो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 10 20 होगा, 30 होगा, यानी 15 और आपको 5 यहाँ पर, यानी लगभग आपको क्या हो जाएगा? 17 को सीट यहाँ पर मानकर चलो, 16-17 को मानकर चलो, 33 साढ़े 33% आपको क्या माफ कीजिएगा 35% जो हो जाएगा ये आपको मानकर चलो, 17-16 मानकर चलो ना, ठीक? मैं तो मजबूत ही होगा आप लोगों का। 17 सीट है आपको किसके लिए? 17 तो हाँ, 17 सीट किसके लिए? महिलाओं के लिए, यानी 35% आरक्षण पर 17 सीट महिलाओं के लिए। बचे हुए सीट जो है 33 किसके लिए है? सबके लिए है। ध्यान में रखना मैं क्या बात हो रहा हूँ। अगर ये 17, अगर मान लो टोटल ही अभ्यर्थी कितना है? 40 है, पास हुए टोटल अभ्यर्थी 40 है। ध्यान में रखना, ये कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बीसी कैटेगरी का। टोटल कितने अभ्यर्थी हैं? 40 अभ्यर्थियों ने पास किया है। 40 अभ्यर्थी को है किसके कैटेगरी के अंतर्गत? बीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो है 40 ही अभ्यर्थी हैं जो कि फॉर्म को डाले हैं। सीट जो कितना है आपका? टोटल 50 सीट है, 40 फॉर्म ही डाले हैं। इस स्थिति में देखा जाए कि अगर इसमें से बाय द वे मान लो इसमें से महिलाओं की संख्या कितना है? 10 है और पुरुषों की संख्या 30 है, ठीक? इस स्थिति में आपको क्या करना होगा? यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस स्थिति में क्या होगा? 10 जो सीट है वो आपको महिलाओं का भर लिया जाएगा यहाँ से, बाकी जो बचा हुआ सीट होगा 7 वो चला जाएगा पुरुषों का। लेकिन पुरुषों की संख्या भी क्या है यहाँ पर? कम है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सीट क्या होगा? खाली पड़ जाएगा। सीट कितना खाली हो जाएगा? 7 सीट यहाँ से, 3 सीट यहाँ से, यानी 10 सीट लगभग खाली पड़ जाएगा। सीट जो खाली होगा वो किसी और कैटेगरी को नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये कैटेगरी वाइज सीट है।
मैं समझा दिया आपको, समझना होगा, बढ़िया समझना। ये 10 जो सीट है यानी लड़के कम पड़ जाते हैं अगर किसी कैटेगरी वाइज लड़कियां, तो वो कैटेगरी में ही रह जाता है, बैकलॉग में चला जाता है, ठीक, पहला नंबर। और लड़की का सीट अगर है नहीं मिल पाती है तो लड़कों को चला जाता है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा 35% में। अब देखिएगा यहाँ पर एक परंतु जोड़ा गया है, देखिए यहाँ से इसे कान खोल, ये आपके नोटिफिकेशन में यानी कि आपको जो बहाली आया था 2023 में उसमें, यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्तियां उसी कोटि के योग्य पुरुष से भरा जाएगा, यानी उसी कोटि के योग्य पुरुष से क्या होगा, भरा जाएगा। अगर महिला नहीं मिल पाती है तो उसी कोटि से, साफ साफ लिखा हुआ है, उसी कोटि के योग्य आपको पुरुष अभ्यर्थी से भरा जाएगा, यानी अदर वाले नहीं आ जाएंगे उस कैटेगरी में, पहला नंबर, ठीक। फिर दूसरा दूसरा परंतु क्या है, ये तो आपको लड़कों के लिए हो गया, यानी लड़के को कुछ करने के लिए ये परंतु जोड़ा गया, लड़कों के लिए हो गया, ठीक। दूसरा परंतु देखो, यह भी कि बिहार अधिनियम 3/1992 की धारा 4 में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% के अतिरिक्त यथास्थिति मेघानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकती है। अतिरिक्त यानी यहाँ पर देखो इसके अतिरिक्त भी, यानी कि अगर मेरिट लिस्ट में ज्यादा नंबर लाती है महिलाएं तो इस स्थिति में पुरुष का सीट पर भी महिलाएं आ सकती हैं। दो परंतु जोड़ा है, पहला परंतु कह रहा है, ये देखो पहला परंतु ये कह रहा है परंतु कि भाई महिला नहीं मिलती है तो पुरुष को सीट चला जाएगा। दूसरा परंतु कहता है कि महिला अगर अच्छा नंबर लाती है और संख्या में भी रहती है तो वो अपना दावेदारी अधिक बढ़ा सकती है। ओवरऑल कहने का मतलब यही है, यानी नंबर लाएगी तो और भी सीट लेगी 35% के बाद भी। 2017 में यही हुआ था। 2017 में जिसमें मेरा पहला भर्ती था उसमें देखिएगा कि बहुत ज्यादा सिलेक्शन महिलाओं को हो गया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। वो भी बहुत मामला उठा था तो उसमें क्या किया गया था कि महिलाओं को जो पहले 6 मिनट मिलता था रनिंग करने के लिए उसे घटाकर 5 मिनट कर, वही देखिएगा 11,880 आता है भर्ती तो उसमें महिलाओं को परसेंटेज गिरता है। और आपको देखिएगा 8415 में बहुत ही गिर जाता है, यानी महिलाओं का अगर देखा जाए ऐसे तो 38% सीट है ना जी, लेकिन आपको देखिएगा 8415 में देखिएगा महिलाओं का सिलेक्शन कितना हुआ है, तो लगभग आपको खाली 36.5% इतना महिलाओं का सीट हुआ, यानी कि महिला के सीट पर पुरुष भी गए हैं। अगर हम बिहार ड्राइवर 2018 की बात करें, बिहार ड्राइवर 2019 की बात करें तो इसमें तो महिलाएं की पूरा सीट आपको मेल ले गए हैं, पूरा का पूरा सीट, लगभग 10-12 सीट छोड़ दिया जाए तो सारा सीट मेल अभ्यर्थी को चला गया है। तो क्या इस स्थिति में महिलाएं ने आपको ये डिमांड कर करके महिलाओं को सीट नहीं मिलना चाहिए, ये डिमांड कर कर आंदोलन की, नहीं ना की। आपका डिमांड क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब बात आप लोग समझ गए होंगे और यही होता है हर भर्ती में। अब अलग से वो चीज मैं आपको डाटा कभी शेयर करूंगा, क्या चीज क्या मामला है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपके लिए है, अगर समझदार होगे तो जरूर समझोगे। अगर आप बस ये दिमाग में डाल लिए हो पहले से बहरा की तरह आप व्यवहार करोगे, पहले से नहीं समझने की कोशिश करोगे, अब ये कहोगे कि सर जी आपको लड़ने आगे जाना होगा और आप लड़ाई लड़िए, हम लोग घरे बैठकर कमेंट करेंगे रजाई में उड़कर और मजा लेंगे, एकदम पॉपकॉर्न खाएंगे और आपको लाठी वहां पर खाना होगा, ये नहीं होने वाला है। पहला नंबर ये गांठ बांध लो, ठीक। लड़ाई तुम्हारा है, तुमको लड़ना पड़ेगा, तुम्हारा साथ हम देंगे, बस। लड़ाई को डंडा से नहीं लड़ना है, सैद्धांतिक तरीके से लड़ाई लड़ना है, सच्चाई तरीके से। अब आ जाओ, अब आ देते तुम्हारे बातों पर, यानी कि गलती क्या हुआ है। गलती ये हुआ है कि सीएसबीसी ने पर्याप्त संख्या आपको कल में कंडक्ट कराने के लिए पुरुष लोगों को बुलाया, यानी कि आप देख सकते हो लगभग 67,000, लेकिन समय लंबा खींचा, पहला नंबर। और दूसरा नंबर मेरिट जो बनता है फिजिकल पर, मैंने आपको आज से 2 महीना पहले 3 महीना पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बताया था ये बात डिस्कस होने जा रहा है मुख्यालय में, अगर आप लोग कहोगे तो ये बात मैं रखवाऊंगा। और 99% लोगों ने क्या बोला था कि सर जी फिजिकल पर मेरिट बनना चाहिए, और आज 99% लोग इसी का शिकार हुए हैं, फिजिकल पर मेरिट बनना चाहिए। हो गया ना धोखा तुम्हारे साथ। तो जो अगर एक्सपीरियंस है उसका फायदा नहीं उठाओगे ना तो बाद में तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा। 99% लोगों ने बोला था कि सर जी फिजिकल पर मेरिट बनना चाहिए और मेरिट पर आप रिटन पर नहीं बनना चाहिए, माफ कीजिएगा, बोला गया था रिटन पर नहीं बनना चाहिए। और मेरा क्या कहने का मतलब था कि भाई फिजिकल में ज्यादा समय कम समय में क्या होता है, फिजिकल मजबूत किया जा सकता है, उस स्थिति में आप देखोगे कि आपका नहीं बेस्ट हो पाएगा। लेकिन रिटन इतना नहीं खींचता है आपको, रिटन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी रिटन में लागू होता है, आप फिजिकल में वो चीज नहीं लागू होता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि डिमांड कीजिए कि रिटन पर मेरिट बनना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने उस समय ये बात एकदम नकार दिया था, एकदम पूरी तरीका से कि नहीं सर शहर वाले लड़के तेज होते हैं पढ़ने में, उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा, हम गांव वाले हम कम नंबर लाएंगे। तो अब गांव वाले आप हो ना, तो काहे नहीं फिजिकल में ज्यादा नंबर ला दिए, बात है ना, गांव वाले हो, फिजिकल में अच्छा नंबर ला देना चाहिए था। तो जब सही तरीके से सही जगह सही रोग के लिए सही समय पर अगर इलाज नहीं करोगे ना तो भाई यही चीज होता है कि रोग भूखंदर बन जाता है और फिर आपका चीड़-फाड़ शुरुआत करना पड़ता है। तो वही चीज हुआ है। जब उस समय तुम साथ आ जाते ना उठकर, क्या बोल रहा हूं, उस समय साथ आ जाते ना एनसीएलडब्ल्यूएस के समय बात उठाकर, तो मेरा सेकेंड पॉइंट भी था एक नंबर की भाई इस डेट को बदला जाए, लेकिन कोई भी उस बात पर सहमत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस जगह पर
ईडब्ल्यूएस एनसीएल की जगह पर किसी को डेट नहीं बदलवाना था, बस वो एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लागू करवाना था और आप गांधी मैदान में दौड़ते रहे, हर जगह दौड़ते रहे और मजा लेते रहे, लोगों पर मजा लेते रहे। ये आपका तरीका है ना, तो भाग तो मैंने बोला था, आज नहीं साथ दोगे, कल तुम्हारा बारी आएगा, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। यही होता है और आज तुमको ये समझ में आ गया होगा कि काश उस समय हम साथ दिए दे रहते, काश हम भी अपना बात लेकर आगे रहते, काश हम भी कुछ बोल दिए रहते तो हमारा भी बात मान लिया जाता। लेकिन उस समय क्या बोला जाता था, नहीं इन लोगों का नहीं होना चाहिए, नहीं उन लोगों का नहीं होना चाहिए, नहीं ये सब गैर जिम्मेदार लोग हैं। समझ में आ गया होगा कि कौन गैर जिम्मेदार है और कौन क्या है, ठीक? इतना आप लोग समझ गए होंगे। मेरे बताने का मतलब है कि शांति तरीके से अगर बात को रखना चाह रहे हो तो शांति तरीके से बात को रखा जाए, एक जगह बैठा जाए, एक जगह बैठकर मिला जाए और फिर शांति तरीके से क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है लीगली रूप से और क्या इसका लीगली रूप से सॉल्यूशन निकल सकता है, इस पर मैं कल ही रात को बात कर चुका हूं। मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको हर एक चीज बता दूंगा क्या हमको बताया गया है। और अगर बात की कि शांति रूप से यानी शांति रूप सम्मेलन से, तो उस पर बात करना है तो आप शांति से बात कर सकते हो। और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं कोई चेहरा चमकाने, पहले पिछली बार क्या बोल दिया गया कि सर चेहरा चमकाने के लिए ये सब काम करते, भाई हाथ जोड़ लिए थे उसी समय, अब मैं नहीं, भाई तुम लोग कर लो। तो ऐसा चीज नहीं है कि अमित तिवारी का साथ तुम लोग को नहीं मिलेगा या स्टडी मूड फैमिली का साथ तुम लोग को नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। बशर्ते इस बात को भी ध्यान में रखो कि क्या सिर्फ अकेले लड़ाई लड़ना मेरा ही काम है। सभी टीचर को बोलो एक प्लेटफॉर्म पर आए, सभी टीचर को बोलो कि एक साथ ये बात उठाए और सभी फिजिकल टीचर को साथ में लाओ ना, सबसे पहली बात। सबसे फिजिकल टीचर, क्योंकि फिजिकल है ना भाई, फिजिकल कहाँ करने गए थे, हमारे पास आए थे, नहीं आए थे। फिजिकल कहाँ करने गए थे, उस फिजिकल टीचर को पकड़ो आप और बोलो कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, आप हमारा साथ दीजिए और हम लोग ये तरीके से जो करने जा रहे हैं ये काम करेंगे, तो क्या आपने साथ दीजिएगा या सिर्फ लड़कियों के साथ आकर फोटो खिंचवा कर वीडियो बनवाइएगा और कहिएगा कि मेरे ग्रुप की लड़कियां 100 मार दी, मेरे ग्रुप की लड़कियां 90 मार दी, मेरे ग्रुप की लड़कियां ये मार दी। ईमानदारी से तुमको बात बताऊं, कल काफी लड़कियों ने हमको भेजा है कि सर मेरा 85 नंबर आ रहा है, मेरा 60 नंबर आ रहा है। मैं कैमरा के सामने बोलने में टीचर लोग बुलवा देते हैं कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, लेकिन वास्तविकता आप निकाल कर देख लीजिए, वीडियो भी पड़ा हुआ है कि हम आप स्कोर कितना करते थे ट्रायल में, आपको समझ में आ जाएगा। हम तुमको वही चीज बता रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो कि खुन्नस कहीं और निकाल रहे हो। सच्चाई के साथ खड़ा रहोगे जीत पाओगे, अगर झूठ के साथ खड़ा रहोगे हार सुनिश्चित करोगे अपना, ठीक? आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि आपको क्या समझना है, मैंने पूरी प्रक्रिया आपको समझा दिया। डाटा कहोगे तो आपको डाटा भी दिखा देंगे। चलिए, बाकी आप अच्छे से कमेंट करोगे तो मैं पढ़वाता हूं, पढ़ भी पाऊंगा, लेकिन आप गलत करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। वर्दी आपका लेना सपना है, ठीक? वो लेकर मुझे पैसा नहीं तुम देने वाले हो। तो मैंने जितना काम करना था मैंने कर दिया। कमेंट छोड़ देना क्या चाह रहे हो, एकजुटता चाह रहे हो तो एकजुटता से बात उठाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।